हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सीखेंगे पटियाला शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। सो गाइस, वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियरली समझ आ जाए। एंड इस कुर्ती के साथ मैंने डिज़ाइनर कुर्ती बनाई है जिस पे इस तरह से लेस लगाकर बीड्स लगाए हैं। सो इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने सेकंड चैनल ज़ैदी ट्यूटोरियल पर पोस्ट कर दी है। सो कुर्ती का वीडियो आपको इसी वीडियो के फर्स्ट पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। सो कुर्ती की वीडियो में मैंने बीड्स पंचिंग मशीन के बारे में भी डिटेल में बताया है कि वो आपको कहाँ से मिलेगी और कितने में मिलेगी। अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो इस शलवार के बारे में अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो देखिए, ये शलवार बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 3 मीटर सिंघाई फैब्रिक लिया है। तो फैब्रिक तो आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं पटियाला शलवार बनाने के लिए। शलवार का मेजरमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। तो मेरी शलवार का जो लेंथ है वो 38 इंच है। तो लेंथ आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके बाद किनारे वाली साइड से कपड़े को हमने मिला लेना है। तो सबसे पहले हम अपनी शलवार का पार्ट कट करेंगे, यानी पाँचे। तो इसके लिए हमने यहाँ से 6 इंच ऊपर की तरफ निकाल दिया है, यानी 6 इंच की मैं बेल्ट बना रही हूँ। अगर आप 7 इंच की बेल्ट बना रहे हैं तो आपको 7 इंच ऊपर की तरफ निकालना होगा। इसके बाद हम अपनी शलवार की रेडी लेंथ देखेंगे कितनी चाहिए। तो जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए उस पर मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं 38 इंच की लेंथ पर शलवार रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 38 इंच पर मार्क किया। इसके बाद हम इसमें 1 इंच और प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। तो आधा इंच हमारा नीचे से मोरी की तरफ सिलेगा और आधा इंच बेल्ट से जॉइंट करने में चला जाएगा। तो 1 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब ये हमारा 33 इंच हो गया है। तो 33 इंच को हम आगे फॉलो करते हुए मार्क करते जाएंगे। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले 3 मीटर फैब्रिक में से हमने 33 इंच की लेंथ पर शलवार के पाँचों की लेंथ इस तरह से निकाल लेनी है। इसके बाद देखिए, खुली वाली साइड जो है वो मेरी तरफ है। तो यहाँ से हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और जो चौड़ाई है वो हम अपनी मोरी के हिसाब से लेंगे। जितनी भी आपको रेडी मोरी चाहिए उतना ही मार्क करना है। जैसे 13 इंच की गोलाई यानी हाफ में 6.5 इंच पर मैंने मार्क करके कपड़े को इस तरह से कट कर लिया है। तो 6.5 इंच चौड़ा हमारा ये पहुँचा रहेगा तैयार। इसके बाद ये आगे की तरफ से जो फैब्रिक बचा है इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो मैं 9 इंच रखूँगी और चौड़ाई जो है वो 24 इंच रखूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा फैब्रिक बेल्ट की लंबाई में कम पड़ रहा है। तो 6 इंच की हमें रेडी चाहिए, आधा इंच का मैंने ऊपर निशान लगा दिया है और यहाँ पर कम हो रहा है। तो हमने क्या करना है, पहले हम अपनी शलवार की चौड़ाई इस तरह से ले लेंगे। तो मैं 24 इंच ले रही हूँ, 40 हिप है इसलिए मैं 24 इंच ले रही हूँ। इसके बाद देखिए, ये हमारा 23 इंच पर रेडी हो जाएगी बेल्ट। अब 24 इंच पर हमने इसको कट कर लेना है। अब देखिए, ये जो फैब्रिक बचा है ये मैं रुमाली के लिए यूज़ करूँगी। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा जॉइंट आएगा लगभग 2 इंच का, इसको 9 इंच की लेंथ पर रखना है मुझे। तो किसी भी एक साइड में हम जॉइंट डाल लेंगे। तो इस तरह से 2 इंच फैब्रिक यहाँ पर हमने जॉइंट कर लेना है और ये हमारी बेल्ट हो जाएगी। अब शलवार के लिए कलियाँ कट करने के लिए हम अपनी पौंचों की लंबाई देख लेंगे। तो पौंचों की जो लंबाई है वो मैंने 33 इंच ली है। तो ये हमें याद रखना है क्योंकि इतनी ही लंबाई हम कलियों की लेंगे। अब देखिए, जितना भी हमारा कपड़ा बचा है 3 मीटर में से, तो 2 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो 41.5 इंच है। तो 2 मीटर से थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा है क्योंकि मेरे पास ये पूरा 3 मीटर फैब्रिक नहीं था। और ये जो इसकी चौड़ाई है ये 44 इंच है। तो अरज़ भी इसका ज़्यादा नहीं है। अगर आप 60 इंच के अरज़ में 3 मीटर की पटियाला शलवार बनाएंगे तो आपके घूम जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखिए, हमने अपनी शलवार के जो पाँचे थे उनकी ही लेंथ के बराबर ही कलियों की लेंथ लेनी है। तो मैंने 33 इंच पर इसके मार्क कर लिए हैं। इसके बाद ऊपर की तरफ ये 8.5 इंच बचा है। तो ये हमारा क्रॉच होगा, यानी ये हमारा आसन है। आसन की लंबाई हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ हम 2 इंच का मार्क करेंगे इस तरह से। इसके बाद देखिए, हमने जिस साइड में ये कली का मार्क किया है अब उसके अपोजिट साइड में हम दूसरी कली का मार्क करेंगे। यानी 33 इंच की ये साइड ली है हमने, तो 33 इंच ही हम ये वाली साइड लेंगे इस तरह से। तो दोनों कलियाँ अपोजिट साइड में आएंगी। ये देखिए, इस साइड से भी मैंने 33 इंच की लंबाई ली है कली की।
यहाँ तक। इसके बाद आगे की तरफ हमने 2 इंच का मार्क किया है और ऊपर की तरफ ये हमारा 8.5 इंच का क्रॉच है। तो जैसा हमने उस साइड में किया है वैसा ही हमने इस साइड में किया है, बट इसकी जो साइड है वो अपोजिट कर दी है। तो अब ये वाले मार्क को हमने वहाँ इंची टेप रखकर इस तरह से मिलाना होगा। तो इंची टेप आप ध्यान से देखिए हम किस पॉइंट पर रख रहे हैं, जहाँ हमारा 2 इंच का मार्क ख़त्म हो रहा है। दोनों साइड में हमने तिरछा करके इस तरह से इंची टेप रखा। मार्क करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। सो गाइज़, उम्मीद करूँगी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और वीडियो को एंड तक बने रहें। तो देखिए यहाँ से हमारी जो 2 कलियाँ हैं ये जुड़ी हुई हैं, तो कट करके इसको भी हम 2 में डिवाइड कर लेंगे। अब हमारे पास 4 कलियाँ हो गई हैं। अब इन चारों कलियों को एक साथ इस तरह से रख लेंगे। तो इस साइड में हमारे 2 पाँचे हैं और 4 हमारी कलियाँ हैं। अब देखिए पाँचों को यहाँ से ऊपर की तरफ हमने नीचे 1 इंच पर मार्क करना है। अब इस वाले मार्क को हमने आगे की तरफ मिलाना होगा। तो यहाँ से 1 इंच पर मार्क किया इस तरह से। अब इंची टेप को यहाँ इस तरह से रखेंगे और आगे हमने कोना बनाते हुए यानी तिरछा करके इंची टेप को रखना है और इसको मार्क कर देना है। सो पाँचा हमारा जो है वो 1 इंच छोटा होगा क्योंकि हमने ये इंची टेप को तिरछा रखा है और कलियों की लेंथ आगे से उतनी ही रहेगी। अब इस तरह से हमारा जो पाँचा है वो 32 इंच हो गया है लंबाई में, ये देख सकते हैं आप। तो ये अब 32 इंच हो गया है, बट हमारी जो शलवार है वो छोटी नहीं होगी। इस कट से जो है हमारी शलवार का लुक और ज़्यादा इन्हेंस होगा। आगे से बिल्कुल खड़ी रहेगी शलवार और ये जो इसकी गिदड़ी है यानी ये वाली साइड, ये इसके जो फॉल है, रिंग है, वो और ज़्यादा हो जाएंगे। अब देखिए मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग इसका जो क्रॉच है वो थोड़ा भी छोटा है, तो उसको मैं लंबाई में बढ़ा लूँगी। आप अगर छोटा क्रॉच पहनना पसंद करते हैं तो इसकी 8.5 इंच लंबाई है, तो बस इतना ही रहने दीजिए। बट यहाँ से मुझे जो क्रॉच है वो थोड़ा छोटा लग रहा है। जैसे ये 8.5 इंच पर कट हुआ तो 7.5 इंच पर ये रेडी होगा। ऊपर से ये 6 इंच की बेल्ट आएगी तो हमारा ये 13.5 इंच पर रेडी होगा। तो 13.5 इंच क्रॉच मुझे कम लग रहा है, इसलिए मैं इसकी लंबाई बढ़ाऊँगी। तो वो कैसे बढ़ाऊँगी, देखिए यहाँ से मैं 10 इंच की लेंथ देखूँगी, जहाँ भी आएगा इसको सीधा मार्क कर दूँगी। सो अब ये जो क्रॉच है ये 9 इंच पर तैयार होगा और ऊपर हमारी बेल्ट हो जाएगी, यानी 15 इंच पर हमारे क्रॉच की रेडी लेंथ हो जाएगी। तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से क्रॉच की लंबाई इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से भी फैब्रिक को इक्वल कर देंगे। इसके बाद ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से आप चाहे तो म्यानी बना सकते हैं या फिर आप इसको मोरी यानी पाँचों में बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट म्यानी बनाने के लिए मैं जो बेल्ट में से फैब्रिक बचा था साइड से उसका यूज़ करूँगी, क्योंकि म्यानी मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए। तो इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है। अब इसको हम डबल फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से चौड़ाई मैंने 5 इंच ली है और लंबाई जो है वो 9 इंच है। अब यहाँ से हम इसको तिकोना करके फोल्ड करेंगे ऐसे करके और बस कट कर लेना है। नीचे से आधा इंच की गोलाई देंगे पीछे की तरफ, इस तरह से कट करेंगे और ये हमारी म्यानी कट जाएगी। तो बहुत ही आसान है म्यानी कट करना। म्यानी की लंबाई चौड़ाई आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। तो लीजिए ये हमारी 2 म्यानी कट हो चुकी हैं। अब इन दोनों म्यानी को हम एक ही पार्ट में लगाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं इनको सिलना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी 4 कलियाँ हैं और 2 पाँचे, तो इसमें से एक पाँचा हम हटा देंगे और 2 कलियाँ हटा देंगे। अब ये वाला जो है ये मैं आपको सिलकर बताऊंगी, दूसरा भी इसी तरह से सिलना होगा। सो दोनों साइड में एक एक कलियाँ आ जाएंगी और सेंटर में हमारा ये पाँचा आ जाएगा। दोनों की रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर है तीनों की और राइट साइड नीचे की तरफ है। तो बस इनको इस तरह से पकड़ेंगे और आधा इंच का दबाव लेकर सीधा सीधा सिलना है। तो ये हमारी पाँचा कलियाँ सिल जाएंगी। इसके बाद इसी वाले पार्ट में मैं दोनों म्यानी लगा दूंगी। तो म्यानी आपको एक ही पार्ट में लगानी होगी। तो म्यानी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ से पकड़कर सिल देंगे। सिलने के बाद एक सिलाई सीधी तरफ भी लगा देंगे, जिससे हमारी जो म्यानी है वो अच्छे से सिल जाएगी। एंड दूसरी म्यानी हमने इस साइड में लगानी है। तो ध्यान रहे जो म्यानी है वो दोनों म्यानी एक ही पार्ट में आएंगी इस तरह से। ये देखिए मैंने दोनों म्यानी लगा ली है और जो हमारी कलियाँ हैं पाँचों के साथ वो भी मैंने सिल लिया है। तो दूसरा पार्ट भी ऐसे ही करके रेडी करेंगे, दोनों की सीधी तरफ अंदर रखते हुए। अब हमने इसको म्यानी के साथ
अटैच कर देना है। सो गाइस, सिलाई का इतना तरीका तो आपको समझ ही आ गया होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल वाली शलवार का ही तरीका है, बस फ्लेयर इसमें ज़्यादा है। तो देखिए इस तरह से हमारी शलवार सिल चुकी है और ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट को भी मैंने जो जॉइंट था वो लगा लिया है। इसके बाद साइड से सिलाई लगाने के बाद मैंने नेफा भी फोल्ड कर लिया है। इस नेफे में हम कमरबंद का यूज़ करेंगे, आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। इसके बाद अब इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे और जो इसकी नेफे वाली खुली साइड है वो मैंने ऊपर रखी है इस तरह से। अब यहाँ से लगभग आधा इंच का मार्क ऊपर की तरफ करेंगे और इसको पीछे की तरफ तिरछा मिला देंगे इस तरह से। अब जो हमने तिरछा मार्क किया है इसको अब हमने कट कर देना है। कट करने के बाद जो हमारी बंद वाली साइड है ये वाली, यहाँ भी हमने नॉचेस लगा लेने हैं इस तरह से। अब इसको यहाँ से पकड़ते हुए सीधा करेंगे तो ये हमारी बेल्ट कुछ इस तरह से रहेगी। फ्रंट वाला जो पार्ट है वो आधा इंच कम रहेगा बेल्ट का। बेल्ट का छोटा वाला जो पार्ट है वो फ्रंट में आएगा, जहाँ पर हम बहुत सारी प्लेट्स बनाएंगे, और जो बराबर है हमारा बेल्ट वो हमारा बैक में आएगा, जहाँ पर हमने सिर्फ 2 प्लेट्स बनानी है। सो ये इस तरह से आपको समझ आ गया। अब देखिए ये साइड के हमने जो नॉचेस लगाए हैं ये सिर्फ हमने इसलिए लगाए हैं ताकि हमें पता रहे कि प्लेट्स जो हैं वो हम इसके अंदर अंदर रखेंगे, इससे बाहर ना जाए, और इससे ज़्यादा इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है नॉचेस का, सिर्फ हमने एक आइडिया के लिए लगाए हैं। अब प्लेट्स कितनी डालनी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेंटर से इस तरफ मैंने 9 इंच पर मार्क किया और दूसरी साइड भी सेंटर से 9 इंच पर मार्क किया। अब फ्रंट में जितनी भी हम प्लेट्स डालेंगे वो इन दोनों मार्क के अंदर अंदर रहेंगी, इनसे ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। जो साइड के हमने नॉचेस लगाए थे, साइड के सेंटर हैं, उस सेंटर से अंदर की तरफ 2.5 से 3 इंच हमने मार्क कर लेना है। आपका साइज़ चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच मार्क किया है, लेकिन जो प्लेट्स हैं वो मैं लगभग कोशिश करूँगी 8 इंच तक आ जाएँ। तो 8 से 9 इंच तक जहाँ तक भी हमारी प्लेट्स डाल देंगे। अब देखिए नेफे वाली जो साइड है ये फ्रंट की हो गई और ये हमारी बैक की है। बैक में हम सिर्फ 2 प्लेट्स डालेंगे, तो लगभग 1.5 इंच गहरी मैं ये 2 प्लेट्स इस तरह से डाल दूँगी। उसके बाद हम ये आगे की प्लेट्स डालेंगे, तो ध्यान रहे हमारी ये प्लेट्स यहाँ तक आएंगी। तो चलिए ये मशीन पर लगा कर देख लेते हैं। तो ये बैक वाली जो प्लेट्स 2 थी ये मैं डाल चुकी हूँ। ये देखिए 1.5 इंच गहरी है दोनों साइड से। अब फ्रंट की प्लेट्स डालने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से रखना है। तो यहाँ जो हमने पिन लगाई थी इसको निकाल देंगे। अब फ्रंट की जो प्लेट्स की गहराई है वो आप अपने घेरे के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं 3 इंच गहरी ले रही हूँ। अगर आपका जो फैब्रिक का अरज़ है वो ज़्यादा है तो आप 4 इंच गहरी ले सकते हैं, बट मैंने आपको अपने फैब्रिक का अरज़ दिखाया वो 44 इंच था, तो ज़्यादा गहरा नहीं था। तो 3 इंच की जो लंबाई है वो यहाँ तक आ रही है जहाँ हमारी मशीन की किनारी है। तो यहाँ से मैं आइडिया लेते हुए प्लेट्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सभी प्लेट्स में लगभग 3 इंच की गहरी पे बनाऊँगी। देखिए यहाँ से पकड़ते हुए तो मेरी जो प्लेट्स की गहराई है सबकी बराबर आएगी। तो प्लेट्स अंदर तक जहाँ हमारे पैर हैं मशीन के वहाँ तक मैं लेकर जा रही हूँ, और बस हम लगभग 1.25 इंच सिलाई करेंगे। उसके बाद मशीन को रोक देंगे। देन हम फिर से प्लेट बनाएंगे और सभी प्लेट को इस तरह से सेट करके 1.25 इंच सिलेंगे। तो ये हमने जब तक करते जाना है जब तक हमारे पाँचे का सेंटर का नॉच ना जाए। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी जो हमारे पाँचे का सेंटर का नॉच था उस पर हमने प्लेट्स कैसे बनानी है। कलियों की जो सिलाई है वो आप प्लेट्स में इस तरह से ले लीजिए। तो देखिए यहाँ मैंने अंदर की तरफ ले ली है। इसके बाद ये देखिए दूसरी सिलाई है कली की। ये सेंटर है हमारे पाँचे का, ये वाला, इसी पर हमारे पाँचे की क्रीज बनेगी। तो यहीं से हमने इसको 1 इंच डाउन किया था। अब इसी नॉच पर हमने एक प्लेट बनानी है, चाहे हमारी प्लेट कितनी भी छोटी बने। तो आप देख लीजिए ये नॉच पर मैं अंदर लेकर जा रही हूँ और अब हमने इस नॉच के ऊपर प्लेट बनानी है। तो यहाँ एक प्लेट का मुंह आ जाएगा जहाँ पर हमने नॉच लगाया था। अब बाकी जो प्लेट्स हैं वो हम बिल्कुल उसी तरह से डालेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में डाली थी। बस ये जो एक प्लेट है सेंटर की, यानी पाँचे की जो सेंटर की प्लेट है वो हमारी थोड़ी सी छोटी आई है, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारे पाँचे की क्रीज़ है वो परफेक्ट आएगी। यानी शलवार जो है वो आगे से बिल्कुल सीधी रहेगी, खड़ी रहेगी, और जो इसकी क्रीज़ है वो बनी रहेगी। तो आगे की जितनी प्लेट्स हैं हम डाल के एंड कर देंगे। अब देखिए यहाँ हम बैक साइड में आ गए हैं। इसको कपड़े को बराबर मिलाते हुए चेक कर लेंगे। अब जितना भी एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है उसकी लास्ट में प्लेट इस तरह से सेट कर लूँगी।
तो ये हमारी लास्ट प्लेट हो गई। अब आगे हमने फिर से आधा इंच का दबाव लेते हुए इसको सी देना है। तो ये वही मार्क है हमारा सेंटर का नॉच। तो देखिए उसके काफ़ी अंदर हमारा जो प्लेट है वो फिनिश हो गई है, हमने इससे आगे नहीं बढ़े हैं। अब यहाँ आकर हमने सिलाई को एंड कर देना है, यानी ये बैक साइड है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ फ्रंट की जो प्लेट्स हैं वो कुछ इस तरह से आई हैं, ये देख सकते हैं आप। अब दूसरी साइड में भी हमने बिल्कुल इसी तरह से ये प्लेट्स बना लेनी है। तो बस ध्यान रखना है ये जो हमने मार्क किया है 9 इंच का, इसके अंदर अंदर प्लेट्स रहेंगी। प्लेट्स डालने के बाद देखिए यहाँ पर जो हमारी प्लेट्स हैं सेंटर से इस तरफ 8 इंच पर मैंने कंप्लीट की हैं और इस साइड में भी मैंने 8 इंच पर कंप्लीट की हैं। ये देखिए दोनों साइड की लास्ट प्लेट जो है वो 8 इंच पर आई है, ये देख सकते हैं आप। अब हमने बेल्ट के ऊपर एक सिलाई करनी है। तो जो जहाँ पर हमने प्लेट्स डाली हैं उसका जो दबाव है वो बेल्ट की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ, और एक पैर का दबाव लेते हुए ये सिलाई लगा लेनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने सेंटर का मार्क पर एक प्लेट बनाई थी। तो ये जो क्रीज़ है ये कुछ इस तरह से बनेगी। जब हम मोरी बनाएंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे तो ये सेंटर में आएगा, और जब मोरी हम इस तरह से पकड़ के आयरन करेंगे तो ये क्रीज़ ऑटोमेटिकली बन जाएगी। यानी पौंचे का जो सेंटर है उस पर हमने क्रीज़ ज़रूर बनानी है दोनों साइड में। उम्मीद करूँगी ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो ये प्लेट्स डालते हुए मैंने ज़्यादा कोई मेजरमेंट नहीं किया है, सिंपली आपको एक 3 इंच का फॉर्मूला बता दिया था या 4 इंच का, उसके अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए आप प्लेट डालिए, आपकी बिल्कुल परफेक्ट प्लेट्स डलेंगी। तो ये शलवार हमारी इतनी रेडी हो गई है। आगे की तरफ से ये आगे वाला पार्ट आधा इंच छोटा रहेगा, शलवार का क्रॉच हो या फिर प्लाजो का, उसमें बैक साइड से हमें थोड़ा लंबा चाहिए और फ्रंट से हमें छोटा चाहिए होता है। तो यहाँ से मैंने आधा इंच रखा है, आप इसको 1 इंच भी रखेंगे ना तब भी परफेक्ट आएगा आपके, इस तरह से। और ये प्लेट्स मैंने आपको दिखाई दी हैं। तो टोटल मेरी 16 इंच की लंबाई पर प्लेट्स आई हैं। साइड से हमने ये सेंटर का जो नॉचेस थे 3-3 इंच हमने इस तरह से रखा है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा प्लेट्स आप आगे ही रखें, साइड तक ना पहुँचे, इससे आपकी शलवार का जो लुक है वो ज़बरदस्त आएगा। अब हमने मोरी बनानी है। तो मोरी बनाने के लिए फैब्रिक के ऊपर मैंने कैनवास पेस्ट कर ली है। तो कैनवास की जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है और जो फैब्रिक की चौड़ाई थी वो मैंने 4 इंच ली है। तो ज़्यादा फैब्रिक नहीं था मेरे पास, इस तरह से मैंने कैनवास को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब इसको सेंटर से कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे। अब एक मोरी इस तरह से बनाएंगे, देखिए यहाँ इसके ऊपर सीधी तरफ रखना है और यहाँ सिलाई लगाने के बाद रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे। उसके बाद कोई भी अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना लेंगे मोरी के ऊपर। तो आप डिज़ाइनर मोरी भी बना सकते हैं, बट मेरा जो फैब्रिक है ये सिंघाई फैब्रिक है, तो ये इसका जो सेल्फ प्रिंट है इसमें ज़्यादा डिज़ाइनिंग दिखेगी नहीं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल सा डिज़ाइन बना लिया है दोनों मोरी का, ये देख सकते हैं आप। तैयार होने के बाद मोरी की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। तो यहाँ पर आप मोरी की चौड़ाई 2.5 से 3 इंच ले सकते हैं पटियाला शलवार में। अब हमने इसकी इनर वाली सिलाई लगानी है, तो इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेंगे। अब मोरी की चौड़ाई मैंने 6.5 इंच ली थी, तो मैं 6.5 इंच पर ही मार्क करूँगी, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर की तरफ हम 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को हमने तिरछा करके मिलाना है। तो ये जो मोरी की सिलाई है तिरछी आनी चाहिए, जब हमारी शलवार का लुक अच्छा रहता है। अब ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा मार्जिन कम करते जाएंगे, यानी 1.25 इंच में मार्जिन लूँगी। सेम इसी तरह से दूसरी मोरी का भी हमने मार्क कर लेना है और यहाँ ऊपर की तरफ थोड़ा सा कम कर देना है। बाकी आगे हम पकड़ के इस तरह से ही सिल देंगे। सो इस तरह से ये हमारी जो शलवार है वो रेडी हो गई है। और ये देख सकते हैं आप, मैंने आयरन कर ली है। और जब मैंने आयरन की तो सिंपली ये ऊपर से इसको पकड़ा प्लेट को और इसके ऊपर सीधी आयरन कर दी है। फ्रंट से ये शलवार 37 इंच पर रेडी हुई है और बैक से 38 इंच पर, और परफेक्ट इसकी लेंथ आई है। इसके साथ जो मैंने कुर्ती बनाई है, कुर्ती का वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।